जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर में घूमने गए पर्यटकों की चिंता केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। पिछले 16 अप्रैल को राजनांदगांव से 30 लोगों का जत्था वैष्णो देवी दर्शन और कश्मीर की सुंदर वादियों को देखने गया था, जो आज लौटा है। पर्यटक सबसे पहले वैष्णो देवी दर्शन की पर्यटक कश्मीर पहुंचे। इस समय वहां पर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। राजनांदगांव के पर्यटकों को 3 दिन तक होटल में बंद होना पड़ा था। देवी भक्त और पर्यटक राजेश शर्मा का कहना है कि वहां पहुंचने पर पता चला कि आतंकी हमला हो गया है। उसके बाद हम होटल में थे और छत्तीसगढ़ शासन और वहां का प्रशासन लगातार हमारा हालचाल जानता रहा। लैंडस्लाइड के चलते रास्ते जाम हो गए थे। प्रशासन ने गाइड किया और हमको लैंडस्लाइड से रास्ते क्लियर करके बाहर निकाला और हम उधमपुर पहुंचे और वहां से अपने प्रदेश के लिए रवाना हुए। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर आ गए हैं। रायपुर एंट्री किए वैसे ही अच्छा लगना शुरू हो गया। वैसे कश्मीर में थे ना, तो जब तक हम लोग न्यूज नहीं देखते अच्छा थे, तो न्यूज देखते ही हम लोग में भी दहशत हो गई। और फिर बाद में प्रशासन और छत्तीसगढ़ प्रशासन से भी हम लोग को मदद मिली, तो अच्छा लगा। वैसे प्रशासन को धन्यवाद है उन लोग को। हम लोग मतलब जम्मू वाला जो रोड था ना, वो बंद हो गया था, तो वो हम लोग के सामने चलेंगे और आप पीछे आओ करके हमको निर्देश दिए थे। हम लोग सुबह 4 बजे निकलने वाले थे, तो उन लोग बोले 4 नहीं 6 बजे निकलो, हमारे कमांडोज आपके सामने चलेंगे। तो इसलिए धन्यवाद उन लोग के बोलने से हम लोग को थोड़ा सा हिम्मत मिली। आपका नाम? मेरा नाम रेखा प्रवीण शर्मा है। लोग जैसे ही पहलगांव एंट्री करने वाले थे, हमारे पूरा पारिवारिक 30 जने का टीम जो है एक साथ यहाँ से हम लोग 16 तारीख को निकले थे। पहले हम लोग वैष्णो देवी का दर्शन किए। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सीधा श्रीनगर निकल गए। श्रीनगर से फिर हम लोग सोनमर्ग और गुलमर्ग ये एंजॉय करने के बाद अच्छा, वहां पर का माहौल बहुत बढ़िया था। और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर की ओर जाकर इस गर्मी के सीजन में ठंडे प्रदेश में जाकर बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे गुलमर्ग से हम लोग पहलगाम के लिए निकले, वैसे ही हमको सूचना मिला कि वहाँ टेररिस्ट अटैक हो चुका है। तो जैसे सूचना मिली तो वहां तो सबसे पहले तो टूरिस्ट लोग को बैन लगा दिया गया। हम लोग भी वहां से तुरंत यू टर्न लेके हम श्रीनगर में फिर हम जिस होटल को छोड़े थे उस होटल में फिर आ गए और उस होटल में 2 दिन तक सेफ रह के फिर लोग थे। हम लोग पूरे परिवार के परिजन थे और प्लान बनाए थे बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद में, कि चलो भाई धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, तो स्वर्ग का आनंद ले लिया जाए। लेकिन हमको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां जाने के बाद में ऐसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ जाएगा और जान बचा के आना पड़ जाएगा। तो वो इत्तेफाक ही कहा जाए कि हम लोगों की जान बच गई और सुरक्षित है। और वहां के कश्मीर में श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन से लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार का हमको बीच बीच में जो है तो अपडेट लेते रहे हैं और सुरक्षित हो कि नहीं, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं बाहर कोई वो तो नहीं है, सब सारी चीज अपडेट लेते रहे हैं। तो उससे हमको वहां पर ढाढ़स मिला और हम सुरक्षित वापस आ पाए। और तो और वहां पर छत्तीसगढ़ प्रशासन के प्रयासों से भी हमको वहां के स्थानीय जो पुलिस प्रशासन से उनका सहयोग मिला और हम सुबह 4 बजे श्रीनगर से निकलने वाले थे जम्मू के लिए। तो जम्मू के मार्ग में जो रामबन वाला मार्ग है, घाटी पड़ती है और वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, तो 18 और 20 घंटा वहां पर जाम चल रहा था। तो उसके बावजूद हमको प्रशासन ने, वहां का पुलिस प्रशासन ने सजेस्ट किया कि आप लोग 4 बजे मत निकलिए, सुबह 6 बजे निकलिए, क्योंकि उसके पहले जो है हमारे फोर्स के लोग जो हैं वो लाइन क्लियर करते जाएंगे, उसके पीछे आप चलोगे। तो वो हमको बहुत बड़ी